नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 2 और 3 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये करंट अफेयर होंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर डेली क्विजेस होती है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम नजर डालेंगे जो 1 जनवरी का होमवर्क का क्वेश्चन था वो क्या था। तो क्वेश्चन था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ एम्स इन विच सिटी ऑफ गुजरात थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑन 31 दिसंबर 2020। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है। तो इसके लिए जो ऑप्शन थे वो थे सूरत, राजकोट, गांधीनगर और अहमदाबाद। आप में से कई लोगों ने इसका जवाब सही दिया है। इसका जो सही जवाब है वो है राजकोट। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो यहाँ पर बात हुई है एम्स की है। तो एम्स यानी क्या होता है उसके बारे में मैं आगे आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, गुजरात दिख रहा है। उसके बाद में यहाँ पर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी का भी नाम आया है। तो चलिए देखते हैं एम्स, नरेंद्र मोदी और गुजरात से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की जो कैपिटल है वो क्या है, वो है गांधीनगर। उसके बाद में इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को और एक राज्य का फॉर्मेशन हुआ था, वो कौन सा राज्य है, तो वो है महाराष्ट्र। उसके बाद में जो सीएम है कहाँ के, गुजरात के, वो कौन है, वो है विजय रूपानी। और वहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है, आचार्य देवव्रत। उसके बाद में अब यहाँ पर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की बात हुई थी। तो चलिए देखते हैं नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ये है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी का जो जन्म है वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 17 सितंबर 1950 को। उनकी जो बर्थ प्लेस है वो क्या है, वडनगर, गुजरात। उसके बाद में वो 14वें नंबर के सीएम थे गुजरात के। कब से कब तक, तो 2001 से 2014 तक। और वो 14वें नंबर के ही भारत के प्रधानमंत्री है। कब से, तो 26 मई 2014 से अभी तक। उसके बाद में अब यहाँ पर किसकी बात हुई थी, तो यहाँ पर बात हुई थी एम्स की। तो एम्स का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, तो एम्स का जो लॉन्ग फॉर्म होता है वो होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। भारत में टोटल 2025 तक एक लक्ष्य रखा गया है 22 एम्स का। उसमें से वर्तमान में भारत में 15 जो एम्स है वो कार्य कर रहे हैं। उसके बाद में ये जो एम्स है ये राजकोट में शुरू होने वाला है। तो ये कितने एकड़ में फैला हुआ है, तो ये करीबन 201 एकड़ में फैला हुआ है। और इसके लिए जो राशि लग रही है, यानी कि इसके लिए जो पैसे लग रहे हैं वो कितने लग रहा है, तो वो लग रहा है 1195 करोड़ रुपए। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर में जो हमारा पहला सवाल है वो है, विच टीम हैज ओवरटेकन ऑस्ट्रेलिया टू रीच फर्स्ट प्लेस इन द आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स। कौन सी टीम ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गई है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है पाकिस्तान, इंग्लैंड, भारत और न्यूजीलैंड। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है न्यूजीलैंड। तो हाल ही में जो न्यूजीलैंड की टीम है उन्होंने पाकिस्तान को पहला टेस्ट मैच हराया है और उसके बाद में जो है वो 1 नंबर पर पहुंच गए। उसके बाद में अब यहाँ पर भारत भी दिख रहा है और इंग्लैंड भी दिख रहा है। तो भारत की जो टीम है वो इसमें 3 नंबर पर है और जो इंग्लैंड की टीम है वो इसमें कितने नंबर पर है, तो वो इसमें 4 नंबर पर है। उसके बाद में अब चलिए यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो यहाँ पर बात हुई है न्यूजीलैंड की। तो चलिए देखते हैं न्यूजीलैंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ये है न्यूजीलैंड के टीम के टेस्ट टीम के कप्तान, इनका नाम है केन विलियमसन। और इनके कप्तानी में ही जो न्यूजीलैंड की टीम है वो 1 नंबर पर आ गई है। अब ये पहली बार हुआ है कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो टेस्ट रैंकिंग में 1 नंबर पर आई है। उसके बाद में केन विलियमसन जो है वो 1 नंबर के टेस्ट बैट्समैन बन गए हैं। इन्होंने जो विराट कोहली है उनकी जो स्पॉट था 1 नंबर का वो भी छीन लिया है और अब ये 1 नंबर के टेस्ट बल्लेबाज बन गए। उसके बाद में अब यहाँ पर कहीं ना कहीं आईसीसी की बात हुई है, क्योंकि आईसीसी जो है वो टेस्ट रैंकिंग या फिर ओडीआई रैंकिंग या फिर T20 रैंकिंग जारी करता है। तो चलिए देखते हैं आईसीसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। डेकेड होता है, यानी कि जो 10 वर्ष होते हैं उसके अवार्ड जो है वो जारी किए, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी जो है उन्हें ओडीआई और T20 टीम का जो स्कीपर है वो माना गया है पिछले 10 सालों में। और जो विराट कोहली है उन्हें टेस्ट टीम का जो है वो स्कीपर माना गया है पिछले 10 सालों में। तो अब यहाँ पर आईसीसी की बात हुई है, तो आईसीसी का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1909 में। उसके बाद में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है दुबई में। उसके बाद में इसके हेड कौन है, तो वो है ग्रेग बार्कले। और इसके जो सीईओ है उनका नाम क्या है, उनका नाम है मनु सिंघवी। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। जो दूसरा सवाल है वो है, हाउ मेनी क्रोर्स ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम हैज बीन अप्रूव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बूस्ट इथेनॉल प्रोडक्शन। केंद्र सरकार ने एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु कितने करोड़ रुपए की बैच सहायता योजना को मंजूरी दे दी है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 3,573 करोड़, 2,573 करोड़, 1,973 करोड़ या फिर 4,573 करोड़। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 4,573 करोड़। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो यहाँ पर बात हुई है एथेनॉल उत्पादन की। तो ये क्या होता है,
तो जो पेट्रोल होता है उसमें मिलाने के लिए एथेनॉल का जो है वो उत्पादन किया जाता है। इसके लिए जो सरकार है उन्होंने सब्सिडी देने का निर्णय जो है लिया है और सब्सिडी के रूप में वो 4,573 करोड़ रुपए की गुंतवणूक करने वाले हैं। उसके बाद जो तीसरा सवाल है वो है द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द एक्सपोर्ट ऑफ विच मिसाइल सिस्टम ऑन 30 दिसंबर 2020। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को 30 दिसंबर 2020 को मंजूरी प्रदान की है? तो इसके लिए ऑप्शन है वो है प्रहार मिसाइल, अग्नि मिसाइल, आकाश मिसाइल या फिर ब्रह्मोस मिसाइल। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है आकाश मिसाइल। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है? तो यहाँ पर आकाश मिसाइल की बात हुई है। तो चलिए देखते हैं आकाश मिसाइल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये है आकाश मिसाइल, जो कि एक शॉर्ट रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि जमीन से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है। इसकी जो मारक क्षमता है वो कितने किलोमीटर की है? तो वो है 25 किलोमीटर की। और इसे जो है वो इंडियन एयरफोर्स में कब शामिल किया गया था? तो इसे जो है वो इंडियन एयरफोर्स में 2014 में शामिल किया गया था। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है? तो यहाँ पर IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स की बात हुई है। तो इंडियन एयरफोर्स की बात हुई है तो भारत के इंडियन एयरफोर्स के हेड कौन है या फिर चीफ कौन है, ये पता होना जरूरी है। भारत के जो इंडियन एयर चीफ है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है RKS भदौरिया। अब ये कौन से क्रमांक के है? तो ये 26वें क्रमांक के है। उसके बाद में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जो 24वें है वो कौन है? तो वो है नौसेना प्रमुख करमवीर सिंह। जो 26वें है वो कौन है? तो वो है भारत के एयर चीफ, उनका नाम है RKS भदौरिया। और जो 28वें है वो कौन है? तो वो है भारत के आर्मी चीफ है नरवणे, वो 28, यानी कि 24, 26, 28 ऐसा हम इसे याद रख सकते हैं। उसके बाद में चलिए देखते हैं अगला सवाल। उसके बाद जो चौथा सवाल है वो है द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव इसरो चेयरमैन के सिवान टेंचर बाय हाउ मेनी ईयर्स। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल ही में इसरो के चेयरमैन के सिवान के कार्यकाल को कितने वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 1 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष और 2 वर्ष। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 1 वर्ष। उनका जो कार्यकाल है वो कब समाप्त होने वाला था? तो वो समाप्त होने वाला था 10 जनवरी 2021 को। लेकिन उनका कार्यकाल जो है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, तो वो अब 14 जनवरी 2022 तक जो है वो इसरो के चेयरमैन के रूप में बने रहेंगे। उसके बाद में अब यहाँ पर कहीं ना कहीं इसरो की बात हुई है। तो इसरो यानी क्या होता है? तो इसरो यानी होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में इसका फॉर्मेशन किया किसने था? तो इसका फॉर्मेशन किया था विक्रम साराभाई ने। कब किया था? तो 15 अगस्त 1969 को किया था। उसके बाद में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है बैंगलोर में। और के सिवान जो है वो मूल रूप से कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो वो बिलोंग करते हैं कन्याकुमारी से। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद जो पांचवा सवाल है वो है विच स्टेट हैज बीन डिक्लेयर अ डिस्टर्ब एरिया फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर AFSPA। केंद्र सरकार ने AFSPA के तहत किस राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है मणिपुर, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश या फिर नागालैंड। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है नागालैंड। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है? तो यहाँ पर AFSPA की बात हुई है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि AFSPA यानी क्या होता है। तो AFSPA यानी ये होता है कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ये एक्ट जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था? तो अगर कोई राज्य है जहाँ पर डिस्टर्ब एरिया होगा तो वहाँ पर ये जो आर्म फोर्सेस है ये वहाँ पर जाकर कंट्रोल करते हैं लॉ एंड ऑर्डर को। तो ये जो है ये नागालैंड में अभी 6 महीने के लिए करा गया है। अब यहाँ पर नागालैंड की बात हुई है। तो नागालैंड की जो कैपिटल है वो क्या है? वो है कोहिमा। नागालैंड का जो फॉर्मेशन है वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1 दिसंबर 1963 को। उसके बाद में वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है नेफ्यू रियो और वहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? RN रवि। तो इतनी जानकारी हमें नागालैंड से इस सवाल से मिलती है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है सोमा मंडल टेक्स चार्ज एज न्यू सेल चेयरमैन, सेल फॉर्म इन विच ईयर। सोमा मंडल ने किस वर्ष में गठित सेल के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 1958, 1969, 1953 और 1954। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 1954। उसके बाद में अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? तो हमें यहाँ पर दिख रहा है सेल। तो सेल यानी क्या होता है? तो सेल यानी होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सोमा मंडल जो है वो पहली ऐसी वुमन है जो सेल की चेयरमैन बनी है। उसके बाद में इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? तो इन्होंने रिप्लेस किया है अनिल कुमार चौधरी को। यानी अनिल कुमार चौधरी जो है वो इस पद पर दिसंबर 2020 तक बने हुए थे और 1 जनवरी 2021 से जो है इस पद का कार्यभार जो है वो किसने संभाला है? तो वो संभाला है सोमा मंडल ने। उसके बाद में कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑप्शन में हमें 1958 दिख रहा है। तो 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी। उसके बाद में 1969 दिख रहा है। तो 1969 में जो है वो इसरो की स्थापना हुई थी। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद जो 7वां सवाल है वो है UNDP एंड PCMC जॉइन हैंड्स फॉर फर्स्ट सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड, हेडक्वार्टर ऑफ UNDP। UNDP और PCMC ने पहले सामाजिक प्रभाव बॉन्ड के लिए हाथ मिलाया है। UNDP का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है फ्रांस, न्यूयॉर्क, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है न्यूयॉर्क। उसके बाद में अब यहाँ पर किसकी बात हुई है? तो यहाँ पर बात है UNDP की, जिसके बारे में मैं आगे आपको डिटेल में बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? तो PCMC दिख रहा है।
तो पीसीएमसी यानी क्या होता है, तो पीसीएमसी यानी होता है पिंपरी चिंचवड़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। उसके बाद में अब इन्होंने जो हाथ मिलाया है वो किस लिए मिला है, यानी जो समझौता हुआ है वो किस लिए हुआ है, तो वो हुआ है फर्स्ट सोशल इंपैक्ट बॉन्ड के लिए, यानी कि जो सामाजिक एकता है उसके लिए ये बॉन्ड जो है वो स्थापित करा गया है यूएनडीपी और पीसीएमसी के बीच में। चलिए अब देखते हैं यूएनडीपी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। यूएनडीपी यानी होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके बाद में इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क, जो कि यूएस में आता है। उसके बाद में इसके जो हेड है वो है एसिचिम स्टेनर, और इसका जो फॉर्मेशन है वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 22 नवंबर 1965 को। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से यूएनडीपी से मिलती है। उसके बाद जो 8वां सवाल है वो है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस इट्स न्यू सोलर एनर्जी पॉलिसी 2021। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है मणिपुर, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है गुजरात। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो यहाँ पर बात हुई है नई ऊर्जा नीति की। तो नई ऊर्जा नीति जो है वो गुजरात राज्य ने जो अभी नई शुरू की है, इसमें जो उनकी जो उन्होंने टारगेट रखा है वो कितना रखा है, तो उन्होंने रखा है इस साल का जो टारगेट है उनका वो है 30,000 मेगावाट का। उसके बाद में यहाँ पर गुजरात की बात हुई है, तो चलिए देखते हैं गुजरात से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। गुजरात की जो कैपिटल है वो क्या है, वो है गांधीनगर। गुजरात का जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को और कौन से राज्य का फॉर्मेशन हुआ था, तो वो है महाराष्ट्र। उसके जो सीएम है वो कौन है, विजय रूपानी, और जो गवर्नर है वो कौन है, आचार्य देवव्रत। तो इतनी जानकारी हमें गुजरात से इस सवाल से मिलती है। तो जो 9वां सवाल है वो है विच कंट्रीज फास्ट बॉलर टीम सऊदी हैज जॉइंड द लिस्ट ऑफ बॉलर्स टेकिंग 300 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट। किस देश के तेज गेंदबाज टीम सऊदी टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और न्यूजीलैंड। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है न्यूजीलैंड। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो यहाँ पर बात हुई है टीम सऊदी की। टीम सऊदी जो है वो एक फास्ट बॉलर है और वो न्यूजीलैंड के तीसरे बॉलर बन गए हैं जिन्होंने 300 विकेट लिए हैं। अब पहले और दूसरे बॉलर कौन थे, तो जो पहले बॉलर थे उनका क्या नाम था, तो जो पहले बॉलर थे उनका नाम था रिचर्ड हेडली, जिन्होंने कितने विकेट लिए, तो उन्होंने लिए 431 यानी कि 431 विकेट। और जो दूसरे थे बॉलर वो कौन थे, तो वो थे डैनियल विटोरी, जिन्होंने कितनी विकेट लिए, तो उन्होंने लिए 361 विकेट। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। इसके बाद जो 10वां सवाल है वो है द फेमस डिजाइनर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पियरे कार्डिन डाइड एट द एज ऑफ 98। निम्न में से किस देश के जाने माने डिजाइनर पियरे कार्डिन का 98 साल की उम्र में निधन हो गया है, तो इनका जो ऑप्शन है वो है फ्रांस, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड या फिर न्यूजीलैंड। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है फ्रांस। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, यहाँ पर बात हुई है पियरे कार्डिन की। तो ये कौन थे, तो ये एक जाने माने डिजाइनर थे। इनका जन्म कब हुआ था, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उनका जो जन्म है वो हुआ था 7 जुलाई 1922 को। उसके बाद में जन्म हुआ कहाँ था, तो वो हुआ था इटली में। उसके बाद में अब इनकी जो मृत्यु है वो कहाँ हुई है, तो वो हुई है फ्रांस में। तो फ्रांस की जो कैपिटल है वो क्या है, पेरिस। उसके बाद में फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है एमेन्युअल मैक्रोन। और वहाँ के जो पीएम है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है जीन कास्टेक्स। उसके बाद में जो फ्रांस है उसकी करेंसी क्या है, तो वह है यूरो। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद आज का जो होमवर्क का क्वेश्चन है वो है विच इंडियन फुटबॉलर हु वाज अ मेंबर ऑफ द फुटबॉल टीम इन द 1956 ओलंपिक्स हैज पास्ड अवे रिसेंटली। 1956 ओलंपिक में फुटबॉल टीम के सदस्य रहे किस भारतीय फुटबॉलर का हाल ही में निधन हो गया है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है सुखबीर सिंह संधू, सुनील छेत्री, नारायण दास और निखिल नंदी। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता है तो मुझे कमेंट कर जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।